हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अपना लेक्चर साइंस क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा नया लेक्चर है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम और भी लेक्चर लाएं और नए नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें। चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर है। हमने इससे पहले आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में और पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे। जितना आप शेयर करेंगे हम और भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और चलिए हमारा आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज और इसके बाद मैग्निफिकेशन का हमारा है। तो साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो लेंसेज में अगर बात करेंगे हम तो जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था साइन कन्वेंशन के बारे में कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कार्टिजन कार्टिजन लाइन बना देते हैं, कार्टिजन प्लेन जैसा। और एक सेकेंड, बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा, ये पॉइंट जहां ओरिजिन है। इसके राइट साइड जो भी लेंगे डिस्टेंस वो हमारा क्या है, पॉजिटिव रहेगा। और जो भी लेफ्ट साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से वो हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है दोस्तों। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और बिल्कुल जैसा कि हमने मिरर में डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन के बारे में, वैसा ही लेंस के बारे में भी है। आप पिछले लेक्चर को विजिट आप देख सकते हैं वीडियो। और वहां पर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वही वही चीजें यहाँ पर भी यूज करनी है। जैसा कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा गया, फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर। जैसा कि स्फेरिकल मिरर में यूज हुआ है वैसा ही हम लेंस में भी यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जो भी फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का या पॉजिटिव है एंड दैट ऑफ द कॉन्केव लेंस का नेगेटिव है। ये सारी चीजें आप देख लेंगे अभी। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारा लेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस आज करेंगे। एज वी हैव फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, जैसा कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला था। हमारे पास 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर हम लेंस फार्मूला आज पढ़ेंगे। और लेंस फार्मूला में थोड़ा सा बस चेंजमेंट हो गया है इन कंपैरिजन टू मिरर फार्मूला के। यहाँ पर देख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बस यहाँ पर वहां पर जहां पर प्लस का साइन था यहाँ पर माइनस का साइन यूज कर लेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा लेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। जहां पर u हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। और f क्या है, हमारा फोकल लेंथ है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे लेक्चर को देखते रहिए। और जितना हो सके आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो सके। और इसके बाद हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी एनसीईआरटी के हैं या जो भी अदर टॉपिक्स हैं। जैसे मैं शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करता हूं ताकि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हो। ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, द लेंस फॉर्मूला जो भी हम यूज करेंगे वो सभी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है या एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं।
मैं यहाँ पर आज का जो टॉपिक था हमने बताया था आपको कि मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन जैसा कि मिरर प्रॉब्लम में हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल वैसा ही है कि वहां पर क्या था, सेम वही है। वहां पर वही था कि हम ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में हम इमेज का साइज मेजर करेंगे या हाइट मेजर करेंगे, तो वही हमारा मैग्निफिकेशन है कि किस रेशियो में उनका क्या है, हाइट है, ठीक है, या साइज है, साइज ऑफ द इमेज कह सकते हैं, या हाँ, जो भी उनका साइज है उसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि डिनोट करते हैं एच डैश से हाइट ऑफ इमेज को, और एच से डिनोट करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, या कहीं पर रेफरेंस बुक में ये भी दे दिया जाता है कि एच आई डिनोट्स हाइट ऑफ इमेज और एच ओ डिनोट्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। और स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है मैग्निफिकेशन के बारे में, जैसा कि एच हमने बता दिया, सारी चीजें आपको मैंने डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन इसका ले सकते हैं मैग्निफिकेशन का कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। और स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये और जैसा कि मिरर में भी था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बारे में, ऐसे यहाँ पर भी है। वहां पर क्या था, वहां पर नेगेटिव साइन यूज हो जाता था मैग्निफिकेशन के साथ, जैसे m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, याद रखिए, याद करिएगा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था मिरर के बारे में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी है एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन ना होके पॉजिटिव साइन है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जब कोई भी साइन नहीं यूज करते तो वो हमारा क्या रहता है, वो वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा एग्जाम में। जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे इसमें इनका यूज होता है बहुत ही प्रॉपर तरीके से, ठीक है दोस्तों। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराने की। और आज हम थ्योरी के बारे में ही पढ़ लेते हैं, जो जो चीजें हैं, जैसा कि पावर ऑफ लेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। चलिए पूरे जोश के साथ इसको भी कंप्लीट करते हैं। और हमारा क्या है कि जैसा हमने पढ़ा है जो भी कि जो एबिलिटी होती है लेंस की एबिलिटी टू कन्वर्ज या डाइवर्ज किसी भी लाइट रेस को क्या कर देगी, या तो कन्वर्ज कर सकती है या डाइवर्ज कर सकती है। और वो किस पे डिपेंड करती है, वो लाइट रेस उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर, इट मीन की कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी टू लाइट, जितना लाइट वो कन्वर्ज कर दे या लाइट को डाइवर्ज कर दे, ठीक है। जैसा एग्जांपल हम यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका शॉर्ट फोकल लेंथ, अगर उसका फोकल लेंथ शॉर्ट रहेगा तो फोकल लेंथ अगर शॉर्ट है तो बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल, जो लाइट रेज है वो लार्ज एंगल से बेंड हो जाएगी, मतलब जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो काफी लार्जर होगा इन कंपेरिजन टू शॉर्ट फोकल, सॉरी, इन कंपेरिजन टू लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है दोस्तों, बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें, तो कॉनकेव लेंस ऑफ अ वेरी शॉर्ट अगर फोकल लेंथ लेते हैं तो हाइयर डाइवर्जेंस क्रिएट करता है इन कंपेरिजन, हाइयर डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा इन कंपेरिजन टू जो लॉन्गर फोकल लेंथ होते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज है अचीव्ड बाय लेंस, इसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मतलब कितना वो लाइट रेज कन्वर्ज कर सकता है, कितना लाइट रेज डाइवर्ज कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलेंगे। पावर ऑफ लेंस कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन के आ जाता है पावर ऑफ लेंस का कि जितना ज्यादा फोकल लेंथ उतना ही कम क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस हो जाएगा। जितना कम हमारा फोकल लेंथ उतना ही ज्यादा पावर ऑफ लेंस हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है थ्योरी पार्ट में, ठीक है। तो P इक्वल टू 1/f, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस क्या है, डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। और जो फोकल लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर में होगा। और वन डायोप्टर की वैल्यू क्या है, वन डायोप्टर अगर देखें तो पावर ऑफ लेंस, वही पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट अगर डायोप्टर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर पर सेकेंड हो जाए, सॉरी, पर मीटर हो जाएगा। जो ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो नीचे मीटर है, तो ऊपर अगर हम इसको ले जाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो हमारा क्या हो जाएगा, वन
सॉरी। 1D इक्वल टू क्या बन रहा है दोस्तों? कर्सर अच्छे से चल नहीं रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक। 1 डायप्टर इक्वल टू 1 पर मीटर, ठीक है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या हो रहता है? पॉजिटिव रहता है, एंड दैट ऑफ द कॉनकेव लेंस क्या है? नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, ये भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर मुझे और भी शार्पनेस चाहिए, इमेज का शार्पनेस और चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लेंसेस को, बहुत सारे लेंसेस को कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे ही हम नंबर ऑफ लेंसेस क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, दे आर कंबाइंड, तो हमारा मैग्निफिकेशन और शार्पनेस ऑफ द इमेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नेट पावर अगर हम निकालेंगे, नेट पावर ऑफ लेंस अगर निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल पी, जो जितने भी पावर ऑफ लेंसेज हमने यूज किए, 1 लेंस, 2 लेंस या 3 लेंस, तो उसके सारे पावर को हम ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल पावर ऑफ लेंस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी और लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके शेयर करिए, ताकि और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम आपके सामने रख सकें। और भी जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको जो टॉपिक पढ़ना हो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ, लाइट चैप्टर। आई होप कि मेरी बातें आपको पूरी समझ में आई होगी, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला। और देखते हैं, आप सभी का प्यार ऐसे ही आप बनाए रखें, और हमारे चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों से और बाकी जो भी लोग हैं उनसे आप शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।